जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, हमारे जो इर्द-गिर्द के सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो बदलती नहीं है बट आप खुद अंदर से बदल जाते हो। सबको मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम सौम्या है। मैं बेलगाम से आज यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे इचलकरंजी के पास बेड़कीहार नाम का गांव है, जहाँ पे एक बहुत सुंदर पिरामिड है और वहाँ पे आज एक सत्संग का कार्यक्रम और ध्यान का कार्यक्रम के लिए हम आए हैं मेरे परिवार के साथ। तो आज टीएमसी हिंदी को मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक मौका दिया ध्यान के द्वारा मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँचाने का। तो सबसे पहले तो कोविड के टाइम पे मुझे ध्यान का मैसेज मेरी माँ, जो मेरा मायका बैंगलोर है, तो वहाँ से मेरी माँ के थ्रू ये मैसेज मुझे आया था। तो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उनको ये मैसेज जिन्होंने जिस मास्टर के थ्रू पहुँचाया वो पत्री जी थे। तो पत्री जी की एनर्जीज के द्वारा ही हम आज इतना अच्छा ध्यान कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो उसके बाद जस्ट ये ऑनलाइन क्लास एक शुरू किया हमने ध्यान का, और वो करते करते मैं और मेरी जो सासू माँ है, सब साथ में मिलके हम ध्यान करते थे परिवार के साथ। तो बहुत सारा एनर्जी हमें महसूस होने लगा घर में। और एक दिन ऐसे ही मुझे इंट्यूशन आया कि इसकी ज़रूरत बच्चों को भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे ही एक दिन घर से उठ के बाहर निकल गई, और वहाँ पे सरकारी शाला बहुत है हमारे शहर में, तो वहाँ पे जाके मैंने बात किया और मैंने उनसे बोला कि मैं ध्यान सिखाना चाहती हूँ बच्चों को। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट स्कूल में 3 से 4 दिन का छोटा सा वर्कशॉप किया, जहाँ पे बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ पहले बताई, फिर एक 10-15 मिनट का ध्यान किया। और यहाँ पे मैं बहुत गाइडेंस लिया मैंने। अयप्पा पिंडी जो हमारे मास्टर है, पिरामिड मास्टर, उनकी जो वाइफ है अनिता पिंडी, वो बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान देते हैं। तो उनसे बहुत सारा गाइडेंस लिया, उनके वीडियोज़ देख के मैंने ये काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं दूसरे अलग अलग स्कूल्स में पहुँची, और ऑलमोस्ट कुल मिला के 5 स्कूल्स में 21 डेज का वर्कशॉप किया। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे एक्चुअली अभी मैं पीछे जाके सोचूं तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पत्री जी का जो मेन उद्देश्य था कि ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और ख़ासकर बच्चों के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम उम्र में ही वो ध्यान में आ गए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने वो काम शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे मिराकल्स होते गए, जैसे जादू के दुनिया में मैं आ गई हूँ। तो हमारे यहाँ के नीचे पास में गांव है चिक्कोड़ी, वहाँ पे एक बहुत बड़े पिरामिड मास्टर है जो कि स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने पीएचडी किया है। तो उनका नाम है केतप्पा जी। तो केतप्पा सर हमारे बेलगाम में आए थे एक छोटा सा ध्यान का कार्यक्रम करने के लिए। तो हमें ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू न्यूज़ मिला, और हम परिवार के साथ वहाँ पे पहुँच गए उनसे मिलने के लिए। और उनसे मिलने के लिए इतने उत्सुक थे, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनका जो स्पिरिचुअल रिट्रीट रहता है, यूट्यूब पे वो बात करते हैं, इतना डीप थिंकिंग हमें वो जगा दिए कि आध्यात्म क्या है, तो उससे बहुत हमें मदद हुई। और उससे भी अच्छी बात क्या हुई, जब हम उनसे मिले तो बेलगाम में जो ध्यान का काम कर रहे हैं, जो केतप्पा जी के बातें सुन रहे हैं, उन सबसे मुलाकात हुई। तो हमारी एक कम्युनिटी और एक टीम बन गई वहाँ से। और एक हमारे नागराज सर है जो ऑलरेडी ज्वेलर है, तो अकेले उन्होंने 10 से 12 साल पिछले 10-12 साल से हमारा एक ध्यान मंदिर उन्होंने शुरू किया था। पत्री जी ने खुद आके वहाँ पे इनॉग्रेट करके उन्होंने वो ध्यान मंदिर का काम शुरू किया था। तो अकेले कर रहे थे ऑल दिस इयर्स। फिर हम सब एकजुट होके हमारा एक टीम बन गया, जिसकी वजह से बहुत सारा काम हम एक स्कूल के प्रिंसिपल अक्की सर से मिले वहाँ पे। तो उनके थ्रू हम बहुत सारे अनाथ आश्रम में गए, बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में गए, बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स में जाके हमने ध्यान का कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। फिर ऑलमोस्ट अभी पास्ट 2 ईयर से हमारा ये एक ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारा जो टीम का नाम है वो पिरामिड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन बेलगाम। तो हमारी जो टीम बनी है पिरामिड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, यहाँ पे हमने एज ए एनजीओ एक ट्रस्ट बनाया। इसके लिए भी हमें बहुत सारा गाइडेंस केतप्पा जी ने दिया। तो जिसकी वजह से हम ऑफिशियली जब किसी स्कूल्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच करते हैं, तो वी हैव क्रेडिबिलिटी। तो उसके थ्रू हमने ये अपना स्पिरिचुअलिटी का काम शुरू किया, जहाँ पे हम अलग अलग संस्थाओं में जाके ध्यान सिखा रहे हैं अभी।
रिसेंटली हमने अभी फिर से एक सरकारी स्कूल में जाके 5 दिन का कार्यक्रम किया और एक कॉलेज जो पॉलिटेक्निक डिग्री और हाई स्कूल का एक पूरा कैंपस था, वहाँ पे सब बच्चों को एक दिन का हमने ध्यान का कार्यक्रम वहाँ पे कंडक्ट किया था। और सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा सा गोल ये है कि हमारे बेलगाम शहर में हम एक बड़ा पिरामिड लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा सेंटर चल रहा है वहाँ पे हैंगिंग पिरामिड्स है फिलहाल, बट एक पिरामिड एज अ बिल्डिंग, एक एज अ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जिसके नीचे बैठ के हम ध्यान करें और सब पब्लिक को इससे बहुत सारा बेनिफिट हो, यही हम चाहते हैं। क्योंकि पिरामिड्स के थ्रू हमें कितनी ऊर्जा मिलती है ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कोविड के टाइम ऑनलाइन हमारे घर में बच्चे हैं जो साथ में मिलके उन्होंने बहुत सारे पेपर पिरामिड्स बनाए, चार्ट पेपर लेके, और घर में हर एक कोने में हमारे घर में पिरामिड्स है। तो उसकी ऊर्जा जो है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम चाहते हैं हर एक लोग अलग अलग गलियों में, अलग अलग शहरों में पहुंचे। तो हम अपने शहर में भी ये हमारा एक सबसे बड़ा गोल है कि हम पिरामिड बनाना चाहते हैं। और शाकाहार को ज़्यादा हम अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि शाकाहार आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि हमें पर्सनली इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जो मेंटल पॉजिटिव थॉट है वो स्थिर रहती है। जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आपकी जो सोच विचारधारा है वो कम्प्लीटली बदल जाती है टूवर्ड्स तामसिक। ये हमारा सात्विक आहार है, शाकाहार, तो हमें बहुत ज़्यादा शाकाहार लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है स्वाध्याय का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत है, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि हमारे जो केतप्पा सर हैं उन्होंने बहुत सारे बुक्स कन्नड़ा में ट्रांसलेट किए, जैसे सीता एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बाय डेना मरियम। इस बुक को उन्होंने कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया, सीतायन हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों तक हम पहुँचे। और उस बुक में इतना सुंदर वर्णन किया है कि राम राज्य जो अभी हमारा अयोध्या का हुआ है, अभी होने वाला है, हो रहा है ऑलरेडी, तो उसमें कितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है नेचर का, और नेचर में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जैसे सीता माँ ज़्यादातर नेचर में ही अपना जो समय है व्यतीत करती थी। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि हम अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के प्राणियों से प्यार करना, ये बुक सिखाती है हमें। और बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत, जैसे हमारे कर्नाटक में बसवण्णा जी है, उनका भी मैंने बुक पढ़ा है, करतारन कम्मटा। उसमें उनका लाइफस्टाइल हमें वही बताता है कि एक सिंपल लाइफ जहाँ पे आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो ये सारी बातें हम स्वाध्याय से सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं, जो अगर हम कहीं पे भी गलत रास्ते में भटक गए तो हमें वो सीधी रास्ते पे लेके आ जाती है। तो ये सारा चेंजेस जो हमारे शहर में हो रहा है, एज अ टीम हो रहा है, हर एक पिरामिड मास्टर में, सबका नाम तो यहाँ पे मेंशन करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी बेलगावी की जो टीम है वो इतनी स्ट्रांग बन गई है, पर्टिकुलरली वुमेन पावर, जो पत्री जी हमेशा पुश करते हैं हमें। नारी शक्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग भी करती है, अपने परिवार का ख्याल भी रखती है और समाज सुधारक कार्य भी कर सकती है। तो ऐसे जो मोटिवेशन से, डिसिप्लिन से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी विचारधारा के साथ मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे बच्चों को अगर आप सिखाएंगे, कम उम्र के बच्चे अगर आप सिखाएंगे तो कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा फ्यूचर की लाइफ में। उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, खेलकूद में वो फुर्ती से रहते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं, और कभी भी वो हमको ये डर नहीं लगेगा कि वो रास्ता भटकेंगे। तो ये सारा जो ध्यान प्रचार का कार्य हम कर रहे हैं, तो पत्री जी की एनर्जी से ही हो रहा है, जो कुछ भी है वो करवा रहे हैं। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों तक आप ये ध्यान का जो प्रचार है, मैसेज है, पहुँचाए। दोस्तों, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, हमारे जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो बदलती नहीं है, बट आप खुद अंदर से बदल जाते हो। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम पूरे एनर्जी लेवल्स हमारे पूरे के पूरे फुल ऑन रहते हैं, क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ मदर ऑफ 2 बहुत सारे मल्टीटास्किंग मुझे करना पड़ता है, और एज अ प्रोफेशन मैं खुद न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। तो उसकी जो जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, वो भी निभाते हुए, फैमिली का ध्यान रखते हुए, ध्यान प्रचार का काम भी करने के लिए मुझे एनर्जी सिर्फ ध्यान ही देती है दोस्तों। और ध्यान अगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं भी देती, जैसे पत्री जी कहते हैं कि ध्यान प्रचार जितना तुम ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी तुम्हें वापस मिलता है। तो ये ध्यान प्रचार का काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और बहुत पॉजिटिव बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया है, पॉजिटिव लोग मेरे पास आ रहे हैं। हमारी जो टीम बन गई है वो इतनी पॉजिटिव है, बहुत सात्विक है जैसे। तो सब सेल्फलेस, निस्वार्थ सेवा के लिए हम सब डेडिकेट कर रहे हैं अपना लाइफ। तो ऐसे लोगों का साथ में मिलना, वो फ्रीक्वेंसी से जुड़ना, सिंक्रोनाइज होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सब नेचर आपके लिए अट्रैक्ट क्यों कर रही है? ओनली बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन।
तो ध्यान की जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आती है तो आपकी ऊर्जा जो है आपके ऑरा में बदल जाती है, तो वही आप अट्रैक्ट करते हो दोस्तों। तो ये सारा बदलाव मेरी जिंदगी में ध्यान से हुआ है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।